हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लर्नपुर। मैं शुभम हूँ आप लोगों के साथ लर्नपुर से। आज का जो वीडियो भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले उन सभी के लिए जो भी मकाउट के अंदर पढ़ रहे हो, इंजीनियरिंग लेके, बीसीए लेके, बीबी लेके, ये सब डिग्री वगैरह लेके आप लोग पढ़ रहे हो और जानना चाहते हो कि भैया ये सीए एग्ज़ाम्स वगैरह क्या है। बहुत सारे भाई ने मुझे रिक्वेस्ट किया था पर्सनली कि भैया सीए एग्ज़ाम को लेके आप ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ हिंदी में बताइएगा। तो मैं वीडियो लेके चला आया। इस वीडियो में हिंदी में आप सभी को बताने वाला हूँ कि सीए एग्ज़ाम्स वगैरह होते क्या है। ठीक है भैया, सो सभी को पता चल जाएगा सीए वगैरह क्या होते हैं और इसमें क्या करने रहते हैं। ठीक है, कोई यहाँ पर टेंशन का बात है नहीं, कोई ऐसा नहीं कि मतलब बहुत हाई फाई चीज़ है। ठीक है, सब नॉर्मल चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा तो सब ठीक लगेगा। ठीक है भैया, सो स्टार्ट करते। सो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, मैं भी और एक चीज़ बताना भूल गया कि एग्जाम्पल ये सब सारी चीज़ एक्सप्लेन करने के बाद मैं आप सभी को जो पोर्टल है, ठीक है, पोर्टल में लॉगिन करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि वहाँ पर एक्चुअली हम लोग करते कैसे। ठीक है भैया, सो जो भी आप लोगों ने अभी एडमिशन लिया, आप लोगों को तो अभी तक आपके जो आईडी पासवर्ड है वो अभी तक नहीं मिले। मैकआउट की तरफ से एक आईडी पासवर्ड दिया जाता है। जो आईडी है वो आपका रोल नंबर होता है और पासवर्ड जो आपका डेट ऑफ बर्थ रहता है, बाद में आप चेंज कर सकते हो। वो तो अभी तक नहीं आया है, तो वो जब आ जाएगा तब जाके आप लोगों के एक एग्ज़ाम है वो दे पाओगे। तो वो क्या है वो ही एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर सी जो है ना, सी एग्ज़ाम वो चार सी होते हैं। ठीक है, सो CA1, CA2, CA3, CA4। ठीक है भैया, कितने टाइप के एग्ज़ाम होते हैं? यहाँ पर 4 तरह के एग्ज़ाम होते हैं और जो प्रैक्टिकल जिनका है उनके लिए PCA1 है। ठीक है, PCA1 और PCA, ठीक है, PCA2। ये PC1 PCA2 ये दो होते। ठीक है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के केस में अगर आपके सब मतलब आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, ठीक है, आपके जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे टीचर, तो उसके साथ अगर प्रैक्टिकल लैब होता है, मतलब प्रैक्टिकल क्लासेस होते हैं, तो आपको PC1 PC2 देना पड़ेगा। अब ये तो एक्सप्लेन करूँगा, सबसे पहले मैं ये सी वगैरह एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो भैया CA1 जो है ना, CA1 में क्या करना पड़ता है? बहुत सिंपल है। कभी कभी CA1 होता है, कभी कभी नहीं होता है। ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, डिग्री टू डिग्री वेरी करेगा। मतलब कभी इंजीनियरिंग में हो रहा है तो नहीं, कभी सेमेस्टर में, कुछ सेमेस्टर में होगा, कुछ सेमेस्टर में नहीं होगा। ये टोटल डिपेंड करता है मैकआउट के नोटिफिकेशन के ऊपर। ठीक है भैया, सो कभी होता है कभी नहीं होता है। CA1 ऐसा ही है। अब CA1 एग्ज़ाम जो है भैया, इसमें क्या करने पड़ता है? इसमें आपको PPT प्रेजेंटेशन बनाना पड़ता है। पावर पॉइंट में टीचर आपको कोई टॉपिक देंगे, उसके ऊपर आपको PPT प्रेजेंटेशन बनाना है। ठीक है, पावर पॉइंट यूज़ करके PPT प्रेजेंटेशन आपको सबमिट करने। अब किसी किसी केस कॉलेज में क्या करते हैं, वो मांगते हैं कि आप वो जो भी प्रेजेंटेशन आपने बनाया होगा वो लेके आप कॉलेज में आओ, प्रेजेंटेशन दो। प्रेजेंटेशन देने के बाद हम मार्क्स देंगे, क्योंकि अटेंडेंस मैंडेटरी होता है। ठीक है, अब किसी किसी कॉलेज में बोलते हैं कि प्रेजेंटेशन बनाना है, प्रेजेंटेशन के लिए वो PPT चाहिए। अब PPT आपने बना लिया, अब क्या है, वो बोलते हैं कि आप अपलोड कर दो। तो कोई गूगल फॉर्म हो सकता है, ड्राइव हो सकता है, वहाँ पर आप अपलोड कर देते हो। ठीक है भैया, तो अपलोड करने के बाद वो मार्क्स दे देते हैं आपको। अब यहाँ पर कोई कोई कॉलेज में टीचर अटेंडेंस का नहीं पूछते। अब कोई कोई कॉलेज में टीचर जो होते हैं पर्टिकुलर कोई भी सब्जेक्ट्स के लिए, वो बोलते कि नहीं आपको आना पड़ेगा क्लास में, अटेंडेंस देना पड़ेगा, तभी जाके मैं आपका जो PPT प्रेजेंटेशन आपने बनाया वो मैं लूँगा और आपका जो CA वाला मार्क्स है वो मैं दूंगा। ठीक है, और कोई कोई टीचर ऐसे होते हैं कि दे देते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ ऐसे बोलते नहीं है। तो ये CA नंबर जो है भैया, ये प्रेजेंटेशन, तो ये हो सकता है नहीं भी हो सकता है। मतलब कॉलेज में जाके आपको देना भी पड़ सकता है, नहीं भी देना पड़ सकता है, घर बैठ के भी आप सबमिट कर सकते हो। तो ये टोटली कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, टीचर टू टीचर भी डिपेंड करता है। ठीक है, आपका टीचर कैसे है सब्जेक्ट वो भी डिपेंड करेगा। सो ये जो नंबर है ना भैया, ये सबसे बेस्ट जगह है नंबर लेने का। क्यों, वो मैं बता रहा हूँ आपको। पहले हम CA2 जान लेते हैं। CA1 क्लियर हो गए भैया, PPT प्रेजेंटेशन। अब CA2 में क्या करना भैया, अब इसमें ना आपको असाइनमेंट सबमिट करना है। कोई टॉपिक दिया जाएगा, वो आपको हाथ से लिखने बोलते हैं, कभी कभी बोलते कि ऐसे आप टाइप करके भी करोगे तो वो हो जाएगा। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते, कॉपी पेस्ट इधर उधर से करके, ठीक है, वो कर देते CA2, मतलब PDF बना लेते। ठीक है भैया, PDF बना के वो सबमिट कर देते। वहाँ पे टीचर बोलते कभी कभी क्लियरली मेंशन रहता है कि आपको हैंड रिटन ही बनाना होता है,
तो अभी तो हैंड रिटन टीचर ने बोला तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो आपको हैंड रिटन ही मतलब हाथ से लिख के ही आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। अगर ऐसे बोले कि नहीं हैंड रिटन भी चलेगा और ऐसे आप टाइप भी करोगे तब भी चलेगा, तो जो टाइप भी कर अगर बोल दिए कि टाइप करना है तो बहुत बढ़िया, अब खुद से भी कर सकते हो। और इधर अभी इतना सारे टूल आ गए ऑनलाइन है, ऑनलाइन जो भी वेबसाइट्स वगैरह है, तो उधर से आप कॉपी पेस्ट करके भी कर सकते हो, ठीक है भैया। तो CA2 ऐसे तो आप कर सकते हो। तो CA2 में हमारा भैया असाइनमेंट वगैरह ये सब चीज़ें हैं। आई होप समझ आ गए। CA1 CA2, CA1 में PPT प्रेजेंटेशन और इसमें असाइनमेंट्स वगैरह जो हम लोग लिखते हैं आ रहे, ठीक है, स्कूल से, वही असाइनमेंट टाइप का चीज़ है CA2 में। अब ये तो हो गया 2 बातें, और ये जो 2 बातें हैं मतलब ये जो 2 CA है, ये 2 CA थोड़ा सा इस फर्स्ट वाले 2 CA से थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है? ये तो टोटली टीचर के हाथ है। टोटली किसके हाथ में? टीचर के हाथ में, ठीक है। यहाँ पर टीचर ही आपका नंबर उनके ऊपर, टोटली उनके ऊपर है। अगर वो सेटिस्फाइड है, ठीक है, आपका अटेंडेंस से, आपका मार्क्स से, आपके सारी चीज़ों से, तो वो फुल मतलब 25 में 25 भी दे सकते हैं, ठीक है, तो पूरा नंबर आपको दे सकते हैं। बट अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो 25 में कुछ थोड़ा इधर उधर करके दे देते हैं। बट इसमें जनरली सारे कॉलेज, जितने भी प्राइवेट कॉलेज वगैरह है, सारे कॉलेज मोस्टली अच्छे नंबर देते हैं, ठीक है। सो बहुत अच्छा नंबर दे देते हैं। अब ये जो CA3 और CA4 है भैया, ये CA3 और CA4 क्या है? CA3 आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। जैसे हम लोग स्कूल में बोर्ड्स जो आते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम आने से पहले हम लोगों का टेस्ट होता है। सो पहले आप टेस्ट दो, अगर टेस्ट में अलाउ होगे तो आप बोर्ड दे पाओगे। तो बोर्ड से पहले हमारा टेस्ट रहता है। तो सेम टाइप का ये फाइनल एग्ज़ाम, मतलब फाइनल, यहाँ पर भी फाइनल एग्जामिनेशन होगा। जैसे बोर्ड में बोर्ड एग्ज़ाम हमारा फाइनल एग्जामिनेशन, उससे पहले टेस्ट, सेम तरीके से यहाँ पर जो फाइनल एग्ज़ाम होता है भैया उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी खुद कंडक्ट कराते हैं। आपके कॉलेज में ही होगा, बट यूनिवर्सिटी से इन्विजिलेटर आएंगी, वो थोड़ा सा मतलब देखेंगे कि सब ठीक है या नहीं है। क्वेश्चन पेपर भी यूनिवर्सिटी करेंगे, कॉपी भी वही चेक करेंगे, तो सब यूनिवर्सिटी देखते हैं। इसलिए हम उसको यूनिवर्सिटी या फिर फाइनल एग्जामिनेशन, फाइनल सेमेस्टर बोल सकते हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम, ठीक है भैया, क्लियर। वो तो अलग हो गया। अब ये तो फाइनल नहीं है, ये आप फाइनल से पहले टेस्ट है। अब CA3 आपका वही यूनिट टेस्ट या फिर इंटरनल रिटन एग्जामिनेशन, फिर से बोलो रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है। आप कॉलेज में जाओगे, पेन पेपर लेके जाओगे, ठीक है, मतलब सॉरी पेन लेके जाओगे, पेपर तो वहीं से दे देंगे आपको, तो आपको क्वेश्चंस वगैरह कॉलेज क्वेश्चंस करेंगे और उसके ऊपर आपको एग्ज़ाम देना है। अब ये फुल सिलेबस के ऊपर CA3 होता है, ठीक है भैया, फुल सिलेबस के ऊपर। कभी कभी ये कुछ कॉलेज की तरफ से सिलेबस प्रोवाइड कर दिया जाता है कि आप ये जो सिलेबस है, ये पूरा जो CA का है ना, ये तीनों CA का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉलेज के ऊपर है। CA1 CA2 CA3 कॉलेज के ऊपर है। तो कॉलेज खुद से क्वेश्चंस करते हैं, तो सिलेबस हो सकता है फुल सिलेबस से करे, सिलेबस दे दे, कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। CA3 तो जो भी आपका टीचर सिलेबस दिया होगा आप वो पढ़ के जाएंगे, आप एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, इतना सा है। अब CA4 क्या होता है भैया? अब CA4 में ना ये कॉलेज के हाथ में नहीं है, ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है जो यूनिवर्सिटी के पोर्टल में जाके आपको देना पड़ता है। मतलब यूनिवर्सिटी अलग से एक वेबसाइट बनना है, वहाँ पर आपके लॉगिन ID पासवर्ड दे के आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद वहाँ पर आपको एग्ज़ाम देने हैं। अब CA1 जो है PPT प्रेजेंटेशन, CA2 असाइनमेंट लिखना है आपको या टाइप करना है, जो भी है आपको सबमिट करना है। CA3 में आपको रिटन एग्जामिनेशन कॉलेज में जाके देना है। CA4 में क्या करना भी है? CA4 में आपके ID पासवर्ड से आपको लॉगिन करके एग्जामिनेशन देना है, जहाँ पर आपको पेन पेपर की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर आपका खुद का जो लैपी है, आपका लैपी चाहिए और आपका फ़ोन चाहिए। मतलब आप अपना लैपटॉप लेके जा सकते हो या फिर अपना फ़ोन भी लेके जा सकते हो, ठीक है। कभी कभी कॉलेज से स्ट्रिक्टली बोला जाता है कि लैपटॉप ही चाहिए, ठीक है, बट इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप लैपटॉप से दे सकते हो, फ़ोन से भी दे सकते हो, आपके ऊपर है। सो
और कॉलेज के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो आपका कॉलेज क्या अलाउ कर रहे हैं, आपके एचओडी क्या अलाउ कर रहे हैं, वो भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। बट आप जिससे भी दो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है भैया। आई होप ये क्लियर होगा। सो CA4 में MCQ, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो MCQ बेस होगा, ठीक है भैया। और यहाँ पर कोई लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चंस नहीं होंगे, ठीक है। MCQ टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। तो आपका यहाँ पर कोई झंझट नहीं है सिर्फ बड़े बड़े चीज़ों का, सिर्फ ABCD ऑप्शन रहेंगे, टिक करना है, सबमिट करना है। अब ऐसा भी हो सकता है, अब CA3 में क्या होता है, सिलेबस दे रहे थे, कभी कभी स्टूडेंट पढ़ के नहीं जाते, तो इसमें दिक्कत आता है कि भैया CA3 में मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि 25 का फुल नंबर हो तो 25 में 25 आ गया, ठीक है। CA4 में मतलब बहुत ज़्यादा आपको एकदम पूरा सिलेबस पढ़ना है पूरा आपने, तो कॉलेज ने आपको 25 में 25 दे दिया, ठीक है। आपको बहुत सारा लिखना है, तो अगर ये हो गया तो बहुत बढ़िया। जनरली ऐसा बहुत कम स्टूडेंट्स के साथ होता है कि 25 में 25 CA3 में आ गया, क्योंकि वहाँ पर तो लिखना पड़ता है, और जनरली सब तो सेमेस्टर से पहले ही पढ़ते हैं, तो ऐसा होता है। तो ये पढ़े नहीं होते और इसमें क्या लिखना है वो तो समझ नहीं आ रहा है। अब CA3 में लिख नहीं पाते, लिखते भी तो कम लिख देते। अब इसमें क्या होता है, नंबर घट जाता है। अब CA4 में क्या होता है भैया, उसमें भी MCQ। अब उसमें क्या होता है, कोई कोई तुक्का मार लेते कि ABCD में से कोई भी चूज़ करेंगे और दे देंगे ABCD करके, जैसे कोई तुक्का वाले एग्जाम में करते, A करो, A सिलेक्ट करो, BCD ऐसे करते करते सब कर दिए, ठीक है। तुक्का मारने का जो होता है वो CA4 में करके सबमिट कर दी। अब ऐसे तो हो गया, अब कोई प्रेशर ले लेंगे कि भैया CA4 में मैंने ना बहुत पढ़ के गया था लेकिन ठीक से नहीं दे पाया। अब CA4 टोटली यूनिवर्सिटी के हाथ में है, आपको नहीं पता उसका मतलब कैसे मॉनिटर किया जा रहा है, ठीक है भैया। तो आप जब ऐसे सबमिट कर रहे हो तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है उसका ना कोई पब्लिश होता है ना होता है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ जाए जो आपको लगता है कि ये थोड़ा सा ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे भी आ सकते हैं, क्योंकि टोटल यूनिवर्सिटी के तरफ से और यूनिवर्सिटी के पोर्टल में, तो इसमें भी बहुत ऐसा कमी होता है कि आप ठीक से एग्ज़ाम दो CA4 में, तो ऐसा बहुत कमी के साथ होता है कि 25 में 25 आ जाए CA4 में भी, ठीक है। सो बहुत कम स्टूडेंट के साथ होता है। सो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है भैया कि CA3 और CA4 में 25 से कम ही आता है। बट सबसे ज़्यादा उनका कहाँ नंबर रहता है भैया, सबसे ज़्यादा उनका जो नंबर है ना भैया, एक मिनट इरेज कर लेता हूँ। सबसे ज़्यादा उनका जो एग्ज़ाम है ना भैया वो रहता है CA1 और CA2 में, ठीक है। सो ये दोनों में उनका क्या रहता है भैया, उनका सबसे ज़्यादा नंबर आता है CA1 और CA2 में। अब क्यों आता है, क्योंकि ये दोनों जो है ना भैया, ये दोनों कॉलेज के हाथ में रहता है, टोटली कॉलेज के हाथ में। तो ये सबसे बढ़िया जगह है आपका नंबर लेने का, सबसे बढ़िया जगह। इसलिए मैं सभी को, जितने भी मेरे भाई बहन हैं, जब भी पूछते हैं तो मैं सबसे यही बोलता हूँ कि आप CA1 CA2 में ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स दो, ज़्यादा फोकस करो। टीचर जो भी बोलते करो, क्योंकि उनके पास पूरा है, तो वो भी चाहे तो 25 में 25 दे सकते हैं आपको, ठीक है। और CA3 आप CA4 में ठीक ठाक आप निकाल देना, और ऐसा मत करना कि किसी CA में मैंने एब्सेंट मार दिया, ठीक है। तो ऐसा मत करना, बहुत बेस्ट रहता है अगर आप सारे जो CA है ना वो अटेंड करो, तो बहुत बेस्ट रहेगा। तो आप प्लीज़ सारे CA अटेंड करना, ठीक है। बट फोकस CA1 CA2 में ज़्यादा, क्यों भैया, क्योंकि कॉलेज के टीचर के पास ज़्यादा ये पूरा है हाथ में, उनके हाथ में। तो आप टीचर को इम्प्रेस कर पाओ तो आपको CA1 CA2 में एकदम बहुत अच्छा नंबर मिल जाएगा, ठीक है भैया। और CA3 CA4 में तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बिना पढ़े नंबर इधर तो नहीं आने वाला, ठीक है भैया। सो आई होप ये CA3 CA4 आपका क्लियर हो गया, CA1 CA2 भी क्लियर हो गया। तो अभी हम लोग क्या बात करेंगे भैया, अब हम क्या बात करेंगे भैया, अभी टोटल मार्क्स को लेके हम बात करते। यहाँ पर 100 नंबर का टोटल रहता है, ठीक है, हर सब्जेक्ट में। उसमें से 70 आपका जो सेमेस्टर एग्ज़ाम फाइनल एग्जामिनेशन है वो होगा, ठीक है। सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी से होंगे, पेपर भी यूनिवर्सिटी से आएगा, कॉपी भी आपका यूनिवर्सिटी चेक करेंगे, तो 70 नंबर तो ऐसे हो गया।
अब रहा 30 नंबर जो इंटरनल मार्क्स है, ये कॉलेज के हाथ में, जहाँ पर आपका 25 CA से आता है, ये चारों CA से आता है, चारों CA से आपका ये जो 25 वाला नंबर ये आएगा और 5 आपका कॉलेज अटेंडेंस के ऊपर। ठीक है भैया, आई होप ये क्लियर हो गया। अब इसमें ये दिक्कत है कि भैया ये बताइए 25 जो एक लेंगे, अब ये चारों का एवरेज करके लेंगे या फिर जो बेस्ड होगा वो लेंगे। अब ये दिक्कत, ये जो कन्फ्यूजन है ना, ये सब में चलता है कि भैया ये बताइए 4 CA में से बेस्ड वाला लेंगे या फिर इस चारों का एवरेज करके लेंगे। अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा मकआउट के साथ, उससे मैं ये आप लोगों को बता सकता हूँ कि वो बेस्ड इधर से CA लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है भैया, तो आप ये कोशिश करो, क्योंकि देखो मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि मकआउट ने अभी तक इसके ऊपर कोई ऐसा नोटिफिकेशन, कोई नोटिस नहीं जारी किया, ना ही डिस्क्लोज किया है कि इसका जो मार्किंग होता है ना, कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। सो बट मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो बेस CA 1 का ही जाता है। ठीक है भैया, सो आप लोग कोशिश करना कि चारों में अच्छे से देने की, और उसमें जो भी बेस रहता है वो जनरली मैंने अभी तक यही देखा है कि बेस नंबर जो होता है वो जाता है। ठीक है, अब ये क्योंकि ये मकआउट ने अभी तक ठीक से डिस्क्लोज नहीं किया है कैसे कैलकुलेट होता है, तो ये वेरी कर सकता है, बट मेरा एक्सपीरियंस जो रहा मकआउट के साथ वो बेस नंबर ही वो लेते हैं। तो आप मेरा रिक्वेस्ट आप सभी से यही रहेगा, प्लीज़ आप सब लोग 4 CA ही देना, सब में सेम एफर्ट देने। ठीक है, बट ज़्यादा CA1 और CA2 में, क्योंकि ये टोटली आपके टीचर के हाथ में है। ठीक है, वो चाहे तो आपको 25 में 25 दे सकते हैं, क्योंकि CA3 और CA4 में 25 में 25 लाना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है एज़ कम्पेयर टू CA1 और CA2। आई होप क्लियर भैया। अब इसमें तो आपका बेस्ड वाला आ गया 25 में जितना भी आपको मिला होगा, और 5 आपका अटेंडेंस जो कॉलेज की तरफ से दिया जाता है, सब मिला के 30 मार्क्स और इधर 70, टोटल 100। ठीक है भैया, आई होप क्लियर हो गया ये पूरा मार्किंग सिस्टम और CA वगैरह। अब है भैया PCA1 और PCA2। PCA1 क्या है? PCA1 और PCA2 जो होता है ना भैया, वो फाइनल एग्जामिनेशन से पहले ख़त्म किया जाता है कॉलेज की तरफ से। आप PCA1 और PCA2 कॉलेज ही कंडक्ट कराते हैं और इसमें यूनिवर्सिटी का कोई कुछ नहीं रहता। ठीक है, PCA1 आपका प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट्स है ना, जिसका लैब होता है, तो वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल कॉपी वगैरह सबमिट करने रहते हैं, आपके वाइवा रहते हैं। ठीक है, सो आपको प्रैक्टिकल कॉपी सबमिट करना पड़ेगा, और सबमिट करके आपका जो ये है ना, कोई कॉलेज में ऐसा रहता है कि वाइवा लेते, कोई कॉलेज में कॉलेज खुद से ही नंबर देते PCA1 का, कोई कॉलेज में आपका जो फाइल रहता है, लैब कॉपी रहता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपने कितना एक्सपेरिमेंट किया, आपका अटेंडेंस कितना था लैब में, तो उसके अकॉर्डिंग वो PCA1 में नंबर देते हैं। ठीक है भैया, और PCA2 में जो ये प्रैक्टिकल है PCA2 वाला, इसमें भी वैसे ही नंबर वो लोग दे देते हैं। तो यहाँ पर आपका फाइनल सबमिशन होता है PCA2 में, जो है ना, वो कॉपी फाइनली लिया जाता है। अब कभी ऐसा भी होता है कि आपका जब फाइनल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा तब लिया जाएगा। फाइनल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन मतलब जैसे आपका अगर लैब है तो लैब का भी फाइनल एग्जामिनेशन होता है, मतलब जिस दिन आपका जो एग्जामिनेशन होगा 70 वाला, ठीक है, ये फाइनल सेमेस्टर है, तो तब आपका ये लैब वाला एग्जामिनेशन भी होगा। ठीक है, वो कभी जनरली ऐसा ही हो रहा है कि वो पहले ही हो जाता है। ठीक है, थ्योरी पेपर से पहले ही हो जाता है, सेमेस्टर एग्जाम्स आने से पहले ही प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो जाते हैं। बट इस बार से ऐसा हो रहा है कि फर्स्ट टाइम हो रहा है कि मतलब आपका जो थ्योरी पेपर है, फाइनल सेमेस्टर यूनिवर्सिटी पेपर, वो हो जाने के बाद आपका प्रैक्टिकल है। ठीक है, सो ये सभी के लिए सेम है। अगर आपके पास आपका लैब सब्जेक्ट है तो वहाँ पर PCA1 PCA2 रहेगा, जहाँ पे कॉलेज के ऊपर, टोटली कॉलेज के ऊपर रहते हैं। ठीक है, सो आप लैब का अटेंडेंस मेंटेन करिएगा, प्रैक्टिकल का कॉपी ठीक से मेंटेन करना है, तो आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अटेंडेंस के ऊपर ही ज़्यादातर नंबर कॉलेज देते हैं, और जो भी फैकल्टी मेंबर हो, टीचर हो लैब के, वो ज़्यादातर यही देख के आपको नंबर देते हैं। ठीक है, सो और ये सारे नंबर का जो चीज़ें हैं ना, ये टोटली कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। किसी कॉलेज में ऐसे ही नंबर देते हैं, किसी कॉलेज में बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। सो ये टोटली कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, बट अच्छे खासे नंबर
PCA1 PCA2 में देते हैं। और यहाँ पर जो P का मतलब है ना भैया, ये P का मतलब प्रैक्टिकल असेसमेंट, ठीक है। सो प्रैक्टिकल कंटिन्यूस असेसमेंट, और यहाँ पर कंटिन्यूस असेसमेंट 1, कंटिन्यूस असेसमेंट 2, कंटिन्यूस असेसमेंट 3, और ये हो गया आपका कंटिन्यूस असेसमेंट 4, ठीक है। और यहाँ पर प्रैक्टिकल कंटिन्यूस असेसमेंट 1, 2। सो आई होप ये क्लियर हो गया भैया कि यहाँ पर CA वगैरह क्या है, PC1 वगैरह क्या है। PC1 प्रैक्टिकल के लिए, CA आपके सारे थ्योरी, मतलब थ्योरी सब्जेक्ट के लिए। सो आई होप भैया आप सभी को क्लियर हो गया है कि CA वगैरह क्या है, PCA वगैरह क्या है, और टोटल मार्क्स कितने रहते हैं, इंटरनल मार्क्स कितने रहते हैं। सो यही है पूरा हमारा एक्सप्लेनेशन, ठीक है भैया। चलिए अब देख लेते हैं कि एक्चुअल में पोर्टल में कैसे दिखते हैं। सो ये रहा पोर्टल, यहाँ पर आप देख पाओगे ऐसा वाला पोर्टल आपको भी मिल लेंगे, ठीक है। सो आपका जो रोल नंबर, वो ID पासवर्ड आपको आ जाएगा, बहुत ही जल्दी आ जाएगा। सो रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ऑनलाइन एग्ज़ाम, ठीक है। यहाँ पर ही हम लोग CA4 देते हैं, और CA मार्क्स वगैरह यहाँ से आप देख पाओगे, और जो भी प्रैक्टिकल मार्क्स वगैरह आप इधर से देख पाओगे। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो CA4 है पर्टिकुलरली, उस एग्ज़ाम के लिए ये वाला सेक्शन बनाया गया है, ठीक है भैया। सो यहाँ पर आके हमें अपना रोल नंबर और पासवर्ड देने पड़ते हैं, फिर हम लोग CA4 एग्ज़ाम वगैरह हम लोग देते हैं। सो आई होप ये क्लियर हो गया भैया। वो जो पोर्टल है आपको भी मिलेगा, ठीक है, बहुत जल्दी मैकआउट की तरफ से आपको भी आ जाएगा आपका रोल नंबर और पासवर्ड वगैरह। अब ये रिक्वेस्ट रहेगा, आप चेंज कर लीजिएगा पासवर्ड, ठीक है। वो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग रहते हैं। सो यही था पूरा वीडियो CA के ऊपर। आई होप अब सभी को समझ आ गया है, अभी सब कुछ क्लियर है भैया, कोई डाउट नहीं है। स्टिल अगर कहीं पे कुछ समझ नहीं आ रहा है, डाउट हो रहा है, सो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स ऑलवेज ओपन है आप सभी के लिए, और मैं जितना जल्दी हो सके उस कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। सो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत अच्छा रहिए, बहुत अच्छा करते रहिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।